फिक्र में अब महाकुंभ में गृह मंत्री अमित शाह की सनातनी डुबकी की बात करते हैं। इसकी तस्वीरें आज चर्चा का विषय बनी हुई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने संगम में साधु संतों के सानिध्य में डुबकी लगाई, सपरिवार पूजा पाठ किया। महाकुंभ में गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रोच्चार वाले स्नान पर हमने फिक्र की वीडियो फाइल तैयार की है। इन तस्वीरों के हर फ्रेम में अमित शाह का सनातन प्रेम है। अमित शाह के साथ जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, निरंजनी पीठाधीश्वर कैलाशानंद थे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी थे। साधु संतों के सानिध्य में वैदिक विधि से अमित शाह ने स्नान किया। मंत्रोच्चार के बीच उन्हें आचमन कराया गया, माथे पर चंदन लगाया गया। करीब 10 मिनट तक उन्होंने संगम में स्नान किया। स्नान के बाद अमित शाह ने भगवान सूर्य को प्रणाम किया, गंगा आरती भी की। इस तरह अमित शाह संगम घाट पर करीब 45 मिनट तक रहे, जिसमें स्नान भी हुआ और पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह 11:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। जिसके बाद अमित शाह अरेल के घाट पहुंचे, जहां पर पहले से कई साधु संत मौजूद थे, जिनमें कैलाशानंद भी थे। रिजर्व वीवीआईपी टेंट हाउस में गृह मंत्री ने अरेल घाट पर कई साधु संतों से मुलाकात की और तकरीबन आधे घंटे तक बातचीत की। इसके बाद अरेल के वीवीआईपी घाट से विशेष स्टीमर पर गृह मंत्री अमित शाह परिवार समेत संगम तट पहुंचे और स्नान किया। अमित शाह ने अपने कुंभ दौरे के दौरान गुरु शरणानंद जी महाराज, गोविंद गिरी जी महाराज से मुलाकात की। गुरु शरणानंद जी के आश्रम के बाद अमित शाह ने निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज से भी मुलाकात की। संगम में स्नान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने गेरुआ वस्त्र धारण किया और पूजा अर्चना की। संगम तट पर पूजा के दौरान अमित शाह का पूरा परिवार था। अमित शाह के बेटे जय शाह को भी संतों ने आशीर्वाद दिया। इस दौरान सीएम योगी, बाबा रामदेव और कई साधु संत भी वहां मौजूद थे। दिन में करीब 2 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह ने जूना अखाड़े में संतों से मुलाकात की। संतों ने भी अमित शाह को भगवा वस्त्र भेंट किए। वहीं शाम को गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी शंकराचार्य स्वामी निश्लानंद सरस्वती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उन्होंने कई स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। आज प्रयागराज में अमित शाह की कई संतों से मुलाकात नहीं हुई। इनमें तुलसी पीठ के जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य हैं और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से भी अमित शाह नहीं मिले। अमित शाह के महाकुंभ वाले स्नान पर हमने एक वीडियो रील तैयार की। जाइए जाना तो पड़ेगा सर। अब क्या करें? जल गुरु जी। चलो बेटा धन्यवाद। गृह मंत्री के आगमन के दौरान इस बात का ध्यान रखा गया कि आम लोगों के आने जाने और स्नान में कोई रुकावट ना हो। गृह मंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए उनके रूट को रिजर्व रखा गया था। हालांकि हर रोज की तरह आज भी आम जनता के लिए स्नान चल रहा था, लेकिन गंगा के मध्य में संगम त्रिवेणी घाट पर पूरी तरह से नाव के आने पर पाबंदी थी। किसी भी आम आदमी को आने जाने की पूरी तरह मनाही थी। सुरक्षा एजेंसी ने पूरे संगम परिसर को किले में तब्दील कर दिया था। 2 ड्रोन से घाट के दोनों तरफ निगरानी की जा रही थी। महाकुंभ में स्नान पर राजनीति भी हो रही है। एक तरफ कांग्रेस जहां इसे रोजगार, गरीबी, महंगाई जैसी समस्याओं से जोड़कर सवाल पूछ रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस की सोच पर सवाल उठा रही है और महाकुंभ पर ऐसी टिप्पणी का विरोध कर रही है।
वहीं कई साधु संत भी कांग्रेस की इस टिप्पणी पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ भैया अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? इस प्रकार के वचन, सनातन के खिलाफ इस प्रकार के बोल, ये शर्मनाक है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस पर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की ऐसी सनातन विरोधी सोच कैसे हो सकती है। अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। राहुल जी, आप इटली जाकर के स्विमिंग पूल में डुबकी लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप विदेशों में जाकर डुबकी लगाते भी हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। गंगा मैया और प्रयागराज जैसे पावन स्थलों और महापर्व, कुंभ जैसे महापर्व के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना ये उचित नहीं। 10 वर्षों से सत्ता से दूरी के कारण देश को लूटने का जो मौका नहीं मिला, कृपया उसे धर्म पर मत थोपें, अपने आचरण को देखें। जिस आचरण के अपवित्र होने के कारण, हिंदू विरोधी होने के कारण आज इस दुर्गति को है और आगे और भी दुर्गति इनकी होने वाली है। इस गंगा में नहाने के लिए कह रहे हैं, उनको पहले ये सोचना होगा, क्योंकि यहाँ देश काल के विभिन्न तरह के नानत्व का ज्ञान रखने वाले ज्ञानियों का मानसिक गंगाओं का यहाँ मिलन होता है। अगर उस आधार पे अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो हमारे ज्ञान और हमारे जो ऋषि परंपरा का जो देश है उसके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। टेम्पू चला के, कोई माला बेच के, कोई प्रसाद बेच के अपने तमाम गरीब लोग अपनी जीविका यहाँ चला रहे हैं।